ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के आह्वान पर यूथ संगठनों का राष्ट्रीय कन्वेंशन संपन्न। भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ यूथ संगठनों का राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित। गत दिवस शनिवार को जवाहर भवन दिल्ली में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के आह्वान पर वॉइस ऑफ यंग इंडिया नेशनल कन्वेंशन चैलेंज बिफोर इंडियन यूथ के स्लोगन के साथ एक दिवसीय सेमिनार बुलाया गया। सेमिनार में विभिन्न राजनीतिक दलों के यूथ संगठनों के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय महासचिव डी राजा रहे। वहीं अखिल और फॉरवर्ड ब्लॉक की यूथ विंग ऑल इंडिया यूथ लीग की ओर से राष्ट्रीय महासचिव अमरीश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की यूथ इकाई के धीरज शर्मा, समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि आरजेडी यूथ विंग की प्रवक्ता प्रियंका, मध्य प्रदेश से ऑल इंडिया यूथ लीग प्रदेश महासचिव नरेंद्र सिकरवार, पत्रकार कालीचरण कुशवाहा, उत्तर प्रदेश बनारस से ऑल इंडिया यूथ लीग के डॉक्टर प्रकाश पांडे सहित करीब 5 सैकड़ा यूथ नेतृत्व मौजूद रहा। सभी की एक ही चिंता थी कि जब ऐसे समय में भारत में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के इकाइयों को साथ आना होगा। विचारधाराओं को बुलाकर के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, भारतीय जनता पार्टी से देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए सभी को एक मंच पर आना होगा। इसी चिंता के साथ यह कन्वेंशन संपन्न हुआ। नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। जब हम यूनाइटेड यूथ फ्रंट बनाए थे तो अपने इलेक्शन से पहले हम लोग उस समय 2019 में एक जलसा किए और आज भी चुनाव से पहले हम जलसा कर रहे हैं। हमने व्यक्तिगत रूप से जो उसमें 17-16 संगठन के सब ऑफिस से जाके लोगों को बोला कि बीच में अपना एजेंडा फिक्स कीजिए, हम लोग को लगातार आंदोलन में जाना चाहिए, लेकिन उस समय किसी कारण से नहीं गए। अभी जो हमारे सामने चुनौती है, जो प्रमुख युवाओं का चुनौती है, वो बेरोजगारी है। उसके बाद हमारे पास बेरोजगारी के बाद जो जनसंख्या है, बेरोजगारी है, जनसंख्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसके बाद युवा छूट है और मजदूरों का समस्या है। ये हमारे सामने ज्वलंत मुद्दे हैं और हमारे बड़े बड़े यूथ संगठन के लोग अगर होते तो जैसा मैं उनका बात आराम से सुना, हमारा बात सुनते, लेकिन लोगों का फ्लाइट था, हम लोग फ्लाइट नीचे से ही देखते हैं, ऊपर जाते हैं। तो इसमें है कि जितना समस्याएं देश की आजादी के संघर्ष के दौरान में हम लोगों ने देखा है या पढ़ा है कि नेहरू जी थे, गांधी जी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, लोहिया थे, जयप्रकाश थे। इन लोगों में बहुत सारा मतभेद था, लेकिन एक समानता इन सब में था कि सारे आदमी सोशलिस्ट थे। आज वाला सोशलिस्ट नहीं। पिताजी अगर नाम रख देता है वकील साहब तो उससे समाजवादी नहीं हो जाता। पिताजी किसी का नाम वकील रख दिया तो वकील थोड़े हो जाएगा, वकालत पढ़ना हो। इसी हिसाब से सोशलिस्ट नाम रख देने से केवल सोशलिस्ट नहीं हो जाएगा। वैसे तो बोलेगा सोशलिस्ट, लेकिन नाम उससे नहीं होगा। तो हमारे सामने जो इतने सारे नेता थे आजादी के संघर्ष के दौरान में, इन लोगों में एक समानता था, ये सोशलिस्ट थे। अगर आज हमारे सामने समस्या क्या है, बेरोजगारी का, बेरोजगारी को दूर करने का नेहरू मॉडल अगर अपना लिया जाए आज भारत में, नेहरू जी का क्या था, नेहरू जी के समय में नारा दिया गया था, उद्योग ही हमारा तीर्थ स्थान है। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी उसको साथ दिए। तो नेहरू जी का जो मॉडल था सोशलिज्म। Respected leaders from